आज आप यहाँ पे इलेक्शन के सबसे पहले इसके बारे में जानना चाहेंगे जी सर जनाब, आज ये सिलसिला जारी रहा। 7वां डिस्ट्रिक्ट आज शिपियन था और शिपियन में हमने इलेक्ट किया शबीर साहब को और इस ज़मीन में आज इलेक्शन यहाँ मुनक़द हुआ। हम शुक्रगुज़ार हैं उन इंस्टीट्यूशंस का जिन्होंने एतमाद जताया और शबीर साहब को एक इलेक्ट कर दिया। मैं इस ज़मीन में ये मौका लेना चाहता हूँ कि मैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मैम सकीना यत्तू जी का भी शुक्रगुज़ार हूँ और गवर्नमेंट का भी कि उन्होंने अभी हमारे जो एक विदाउट हेड हमारे अभी रह चुके थे हमारे फी फिक्सेशन कमेटी, उनमें तवसी दे दी। उस बीच में मैं फी फिक्सेशन कमेटी को भी सराहना कहता हूँ कि अभी भी ऑर्डर हमें मिला कि उन्होंने इंडिविजुअल पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हर इंस्टीट्यूशन में मुरतब करने का फरमान जारी किया है। तो सर्टनली अब ये जो हमारा बिखरा हुआ सिस्टम था वो इन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को जो ख़ास एक इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम्स होती हैं उनको एड्रेस, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन में डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। हर कोई ख़ास एक जहाँ यहाँ शिपियन में इश्यूज़ हैं वो डिफरेंट है लिटिल बिट दैन श्रीनगर। तो इन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए जो अभी फी फिक्सेशन कमेटी ने फरमान जारी किया है, मैं स्कूल वालों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ वो इस पे बाज़ाब्ता ये मरतब करें, जो कि ऑलरेडी हम रूल 7 के तहत करते हैं, तो उनको इंटीमेशन करें। सर जिस तरह आपसे जानना चाहेंगे कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो आपने आज किया है, एंटर्ड वैली में आप इसके इलेक्शन के बाद, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये माफिया होता है, सर उनसे क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि यहाँ आज हमारे ट्रेड यूनियन वाले भी हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया। प्रॉब्लम ये है कि दैट वी नीड लॉट मोर, हमें एजुकेशनिस्ट की सजेशंस लेनी चाहिए, हर किसी की सजेशन लेनी चाहिए। बट हम देखिए, अगर हम ट्रेड यूनियन की बात करते हैं, जंक फूड्स इतना ये देते हैं, अनअबेटेड हैं, तो हम अगर हम बात करने लगेंगे उनके डोमेन में, मुझे लगता है वो अच्छी बात नहीं रहेगी। लेट अस हैव दिस डिस्कोर्स, ये कि हम अपने, मैंने बार बार कहा है कि गवर्नमेंट को भी कह रहा हूँ कि स्कूल वालों को भी कह रहा हूँ कि रेगुलेशन ठीक है, स्ट्रैंगुलेशन ठीक नहीं है। हम रेगुलेट करें अपने इदारों को, वो सही बात है। पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए, पेरेंट्स की बात, कंसर्न्स को सुनना चाहिए, क्योंकि वही हमारे एक रिफ्लेक्शंस हैं। तो साइमल्टेनियसली ये चीज़ हो रही है। दूसरी, गवर्नमेंट को मैं एक चीज़, वो ओवर रेगुलेट कर रही है। अभी मैं देख रहा हूँ पिकनिक्स का, मुझे समझ नहीं आ रहा है गवर्नमेंट को पिकनिक्स के साथ क्या करना है। क्यों ये हमें फिर से उन चीज़ों में, मुझे बच्चे को ट्यूर को लेना है यहाँ वो इधर बाहर जंगल में, तो उसमें भी मुझे परमिशन लेना है फ्रॉम द डायरेक्टरेट, और मुझे इतनी एनर्जी जाएगी उस परमिशन लेने में कि अब अभी फरमान आया उसका भी कल कि पिकनिक्स का जी एक और हमें जी फिर से रेगुलेट, सेंट्रलाइज्ड परमिशन है। मुझे नहीं लगता है इन चीज़ों पे ये माइक्रो मैनेजमेंट्स हैं। ये एकेडमिक ऑटोनमी है स्कूल्स की एकेडमिक ऑटोनमी के साथ उनको इंडिपेंडेंट रखा जाए और उनको ये करना दिया जाए। वी नीड इंडिपेंडेंस ऑन दैट, वो भी एकेडमिक इंडिपेंडेंस। तो उस ज़मीन में मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ टू रिव्यू दिस डिसीजंस, कि हमें बार बार इन हिकअप्स में नहीं जाना पड़े। और जैसे सेंट्रलाइज में अब हमें 2 महीने के बाद मेरा ये आया, या 1 महीने के बाद मुझे पिकनिक्स या किसी भी एजुकेशन टूर के लिए जाना पड़ेगा, वो थोड़ी प्रॉब्लम है। आपका मत मुकाबल कोई नहीं, तो कैसे इस चीज़ को आप देखते हैं? फिर से आप एक बहुत बड़े सिस्टम को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। Alhamdulillah, first of all, I am honored to be elected as president of Private School Association, and I to be continued. And I very happy to this contest. मैं तमाम जितने भी यहाँ मेंबर्स थे हमारे डिस्ट्रिक्ट शोपियान के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ आए और उन्होंने मुझे यहाँ चुना है, मुझे इलेक्ट किया है एज प्रेसिडेंट। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि सबसे पहले
हमारी ये है कि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हमारे प्राइवेट स्कूल है और उसके साथ गवर्नमेंट स्कूल भी है, तो हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे क्या डिस्ट्रिक्ट भर से जितने भी प्राइवेट निजी इदारे हैं क्या उनकी पार्टिसिपेशन बाज़ाब्ता तौर यहाँ पे रही है? बिल्कुल 75% इस वक्त रहे हैं और अभी भी बाकी आई हैं। अगर आप अभी हमारी अटेंडेंस देखोगे, इस वक्त जो हमारी 125 स्कूल्स है पूरे डिस्ट्रिक्ट में 4 जोन्स हैं, तो जिसमें कीगाम से 17 मतलब 70 स्कूल्स है कीगाम जोन में और 25 स्कूल्स है किल जोन में और 65 स्कूल्स है इमाम साहब जोन में एंड 29 स्कूल्स है तकरीबन डिस्ट्रिक्ट शोपियान। क्या किस चीज़ की कमी है जो आप आगे जाके अपनी एसोसिएशन से मिलके वो चीज़ें शोपियां में दूर करोगे? देखो बहुत सारी कमियां हैं। सबसे पहले जो हमारे बजट स्कूल है, जो हमारे बच्चे हैं इस वक्त उनको होलिस्टिक एजुकेशन की ज़रूरत है। जो हमारी अभी जो आप हर बार बोलते हैं कि हमारी ज़मीन जरखेज़ है, मगर इसको और जरखेज़ बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे पहले हमारे जितने बच्चे हैं जब उनके पास मॉडर्न एजुकेशन आएगी और उसके लिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और दूसरी बात जो हमारे पेरेंट्स हैं जितने भी ये इस वक्त हमसे खफा है, शायद नाराज़ है, तो हम पहले उनकी बात सुनेंगे। अगर उनको किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम हो, इंशाल्लाह आई विल डू माय बेस्ट। क्या गवर्नमेंट की